डेडिकेशन एंड पैशन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। बिकॉज अगर आप में पैशन है, जुनून है कुछ सीखने का, कुछ करने का, नोबडी कैन स्टॉप यू। अच्छा, मैं ना आपको एक इंसिडेंट सुनाता हूँ, ठीक है, एंड दिस इज अ रियल इंसिडेंट दैट इज ऑफ माई लाइफ, ठीक है। बात रही होगी 2010-11 की बात है। आई हैड जस्ट स्टार्ट माई करियर, 2-2.5 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था। सो आई यूज टू गिव बैचेस एट माई होम। सो इट वॉज इवनिंग टाइम और एक लड़का आया और कहता है कि सर आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, मतलब हिंदी में उसने कहा कि मुझे सर इंग्लिश सीखनी है, और मेरा नाम आलोक ठाकुर है। मुझे अच्छे से याद है उसका नाम, क्यों याद है वो भी अभी आपको पता लग जाएगा। मैंने कहा ठीक है आलोक, यू मोस्ट वेलकम, यू मे लर्न इंग्लिश। सो फिर पूछता है कि सर हाउ मच डू आई हैव टू पे, मतलब हिंदी में ही वो मुझसे बात कर रहा था, हमारी कॉन्वर्सेशन हिंदी में चल रही थी। तो मैंने कहा कि भाई यू हैव टू पे 900 रुपीज़ पर मंथ, तो उस पर हम मंथली चार्ज लेते थे। तो मैंने कहा कि भाई आपको 900 रुपये पे करने हैं। तो जब उसने सुना थोड़ा सा वो उदास हो गया, पर थोड़ी देर बाद पता नहीं उसने क्या सोचा, कहता है कि ठीक है मैं आऊँगा। और जो कॉन्फिडेंस के साथ उसने बोला था ना मैं आऊँगा, वो मुझे अभी तक याद है। तो मैंने कहा ठीक है, यू मोस्ट वेलकम, आप आ जाओ कल से ही। कहता है मैं कल से नहीं आऊँगा, कुछ टाइम दो मुझे, आप कुछ दिन दो, पर मैं जितना जल्दी हो सकेगा आऊँगा। मैंने कहा ठीक है आ जाओ आप, यू मोस्ट वेलकम, कभी से भी आप क्लास स्टार्ट कर सकते हो। ही सेड ओके एंड देन ही लेफ्ट। आफ्टर अराउंड 15 to 16 days वो मेरे पास वापस आता है और उसने मुझे फ़ी पे की। फ़ी 100 रुपीज़ 50 रुपीज़ ऐसे उसने ले रखे थे, एंड ही पेड 845 रुपीज़, 845 रुपये उसने पे किया। मैंने कहा लोग फ़ी ना हमारी 900 है। कहता है सर प्लीज़ इसमें मैनेज कर लो आप, 55 रुपीज़ मेरे पे मुझ पे आपके रहे, मैं आपके 55 रुपीज़ बहुत जल्दी दे दूँगा। मैंने कहा ठीक है यार, 55 रुपये की कोई बात नहीं है, यू मे स्टार्ट। तो वो कहता है ठीक है मैं आज से रेडी हूँ। मैंने कहा आज का तो टाइम चला गया है, अब तो ये थोड़ा ही टाइम बचा है, सो यू मे कम फ्रॉम टुमारो, कल से आप आ जाओ। तो कहा कि ठीक है मैं इवनिंग में कल आऊँगा, आप मुझे टाइम बता दो। मैंने कहा ठीक है 6 बजे आ जाओ आप। कहता है ठीक है मैं 6 बजे आऊँगा, आप मुझे मैं थोड़ा पहले ही आ जाऊँगा क्योंकि मुझे जल्दी सीखना है। मैंने कहा ठीक है आप थोड़ा जल्दी आके बाहर बैठ जाना, मैं आपको थोड़ा बहुत काम दे दिया करने के लिए और या कुछ पढ़ने के लिए, आप करना क्या। ठीक है। अब वो लड़का इतना डेडिकेटेड, इतना पैशन उसमें लर्न करने का, वो 15-20 मिनट पहले ही आ जाता और मतलब ही डिड नॉट वेस्ट इवन अ सिंगल टाइम। मतलब बुक पढ़ी होती थी, बाहर रखी होती थी, टेबल वगैरह पे उन्हें उठाता, पढ़ने लग जाता, ठीक है, या कुछ और आते जो वेट करते थे बैच का तो उनसे बात करने लग जाता। दिस इज हाउ ही यूज्ड टू डू, ही डिड नॉट वेस्ट इवन अ सिंगल मिनट। अब ऐसे ही चलता रहा उसका, और क्लास में काफ़ी क्वेश्चन पूछता, जब भी मैं उसे टॉपिक बोलने के लिए देता कभी ना नहीं करता। उसे इंग्लिश अच्छी नहीं आती थी बट ही ट्राइड हिज बेस्ट, उसने ना अपना कोई भी टाइम ख़राब नहीं किया, बहुत पैशनेट था वो, बहुत डेडिकेटेड। अब ऐसे करते करते उसका मंथ हो गया और जैसा मैं सबको रिमाइंडर देता था, आई गेव हिम अ रिमाइंडर टू दैट भाई आलोक आपकी फ़ी का टाइम हो गया, नाउ यू हैव टू पे। तो कहता है कि ठीक है सर आप मुझे 4-5 दिन का टाइम दो एंड आई वुड पे यू। मैंने कहा ठीक है फाइन। अब अगली बार वो लेकर आया फ़ी और वो इसी तरीके से 50 रुपीज़ 100 रुपीज़ और 20 रुपीज़ ऐसे करके वो नोट लेकर आया। और उसके बाद अब की बार जो लेकर आया वो और थोड़े कम, कह रहा सर इस बार तो मेरे पास 795 रुपये हैं, 795 रुपीज़ हैं और 105 रुपये कम है, 55 आपके पहले भी हैं, प्लीज़ मैनेज कर लो पर मैं आपके दे दूँगा। मतलब उसमें ना जुनून था कुछ सीखने का और मैं उसको बिल्कुल भी ना नहीं कर पाया। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, यू जस्ट कंटिन्यू। लेकिन मैंने कहा लेकिन आलोक एक बात बताओ मुझे तुम कि ये कैसे ऐसे कैसे तुम पे करते हो और कम कैसे रह जाते हैं, मतलब घर से नहीं मिलते आपको या कैसे करते हो। तो वो ना थोड़ा सा लड़का उदास हो गया और बोला कि सर वैसे तो नोबडी नोज अबाउट इट बट सिंस यूर आस्किंग मैं आपको बताता हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो कहता है कि सर एक्चुअली ना माई फैमिली कैन नॉट अफोर्ड, दे कैन नॉट बेयर दिस एक्सपेंस। मैंने कहा तो फिर कैसे कि सर पहले तो मैं स्कूल जाता हूँ, स्कूल के आने के बाद मैं ना एक मेरा दोस्त है वो एक पंक्चर की दुकान, उसके अंकल वगैरह की दुकान है, वहाँ पे वो भी जाता है, तो मैं उसके साथ जाता हूँ, थोड़े से पैसे मुझे वहाँ से मिल जाते हैं और फिर मैं यहाँ क्लास में आता हूँ
और क्लास करने के बाद मैं जाता हूँ, होते ना जगहें जहाँ पे लोग अल्कोहल वगैरह पीते हैं, बियर वगैरह पीते हैं, और वहाँ बोटल्स रखी होती हैं, वो बोटल्स इकट्ठी करता हूँ और वो बोटल्स इकट्ठी करके आई जस्ट सेल देम। जब मैंने ये सुना आई वाज लाइक ओ माय गॉड, मतलब उसके अंदर इतना जुनून, इतना डेडिकेशन सीखने के लिए, कमाल। तो मज़ा आ गया। मैंने कहा ठीक है यार आलोक, बहुत अच्छा लगा, एंड इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू, मैं अब ना आपसे चार्ज नहीं करूँगा, आप ऐसे ही पढ़ो, ठीक है। कह रहा है नहीं, मतलब वो लड़का ना, कुछ बात थी यार उसमें, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि व्हाट ही इज़ डूइंग दीज डेज। तो क्या कि नहीं सर, पे तो मैं ज़रूर करूँगा, और आपके ना 900 रुपीज़ पर मंथ है, मैं उतने ही पे करूँगा, अभी फ़िलहाल के लिए मैं कम आपको आई एम पेइंग यू, उसके लिए थोड़ा सा मैनेज कर लो। मैंने कहा ठीक है, एज़ यू विश। अब वो करता रहा, 4 5 6 महीने हुए उसे, अच्छे लेवल पे वो काफ़ी आ गया। उसके बाद उसने क्या किया, क्लासेस मेरी छोड़ दी, एंड देन ही स्टार्टेड गिविंग ट्यूशन्स। उसने ट्यूशन देना स्टार्ट कर दिया अपने आसपास के छोटे छोटे बच्चों को, ठीक है। थोड़े थोड़े पैसे वहाँ से वो कमाने लगा, और ऐसे ही सब चलता रहा। मैं उसे लाइक काइंड ऑफ भूल गया कि भाई ठीक है, ही वॉज वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, और इतना कांटेक्ट में नहीं था वो मेरे, तो ठीक है, सब ठीक चल रहा था। नाउ अब एक मतलब 3-4 साल के बाद वो आता है मेरे पास और मिठाई का डिब्बा लेकर, और ही सेड कि सर मेरी ना जॉब लग गई है एंड आई एम वर्किंग इन एन MNC नाउ। मैं एक MNC में काम करता हूँ। इंग्लिश तो उसने अपनी अच्छी कर ही ली थी, बहुत बढ़िया, अपनी मेहनत के साथ। मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। तो आज वो लड़का एक अच्छी MNC में, वेल रेप्यूटेड MNC में ही इज़ वर्किंग, एंड ही इज़ गेटिंग अ गुड पैकेज ओवर देयर। ही हैज़ वर्कड रियली हार्ड इन हिज लाइफ, ही हैज़ अपलिफ्टेड द लेवल ऑफ हिज स्टैंडर्ड, ठीक है। अपना जो स्टैंडर्ड है उसको उसने अपना रेज किया है, और काफ़ी अच्छा वो आज का, ठीक है। सो इसको कहते हैं डेडिकेशन और पैशन, मतलब सीखने का जुनून, चीज़ें ना रहते हुए भी कुछ करके दिखाना उसको। हमारे पास तो बहुत बहुत अवेलेबिलिटीज़ हैं, अकोमोडेशंस हैं, फैसिलिटीज़ हैं, और हम अब भी ना कुछ बहुत बड़ा कर पाए लाइफ में, तो भाई फिर तो यू नो वी वुड नॉट बी एबल टू फेस गॉड एक्चुअली, दैट हु हैज़ गिवन अस सो मैनी थिंग्स। सो गाइज यही है पैशन, राइट। सो कीप वर्किंग, नो मैटर व्हाट हैपन्स, काम करते रहो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो आज के इस लेक्चर में